आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन से एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है नाटो। नाटो से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एसएससी, बैंक, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपीपीसीएस प्री, आरओ, एआरओ आदि एग्जामों में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बने हैं कि नाटो क्या है, नाटो के फुल फॉर्म क्या है, नाटो का मुख्यालय कहाँ है, नाटो की स्थापना कब हुई थी, उसके बाद नाटो के शुरुआत में जब स्थापना हुई थी तो कितने सदस्य देश थे, उसके बाद वर्तमान में कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है, इसमें जो लास्ट में कौन सा देश सम्मिलित हुआ, इनसे जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न बनते हैं किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में। तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि नाटो क्या है और नाटो के फुल फॉर्म क्या है। पहले फुल फॉर्म से भी बहुत सारे प्रश्न बने हैं, तो नाटो के फुल फॉर्म देख लीजिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो के फुल फॉर्म। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन कहा जाता है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन कहा जाता है। यह क्या है, एक सैन्य गठबंधन है, यानी मिलिट्री अलायंस है जो यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों के द्वारा बनाया गया था। यानी एक सैन्य गठबंधन है और किन देशों के बीच बनाया गया था, यूरोप के जो भी देश हैं और इसमें प्रमुख अमेरिका है, सारे लोगों ने मिलकर एक सैन्य गठबंधन बनाया। क्यों बनाया भाई, कोई गठबंधन या कोई भी संधि अगर बनती है आखिर क्यों बनती है, किसी के प्रभाव को रोकने के लिए। तो आप पढ़े होंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद और 1991 से पहले शीत युद्ध का दौर था। तो शीत युद्ध के दौर में दो विचारधाराएं आपस में लड़ रही थी। एक विचारधारा यानी साम्यवादी विचारधारा और पूंजीवादी विचारधारा। पूंजीवादी विचारधारा का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था और साम्यवादी विचारधारा का नेतृत्व पूर्व सोवियत संघ रूस कर रहा था, जिसको यूएसएसआर बोलते हैं। अब यूएसएसआर के प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका कुछ देशों को मिलाकर एक सैन्य गठबंधन बनाया जिसको बोलते हैं क्या, नाटो बोलते हैं, ताकि यूएसएसआर जो है ना, पूर्व सोवियत संघ, यूरोप में कहीं फैल ना जाए, ताकि हमारी विचारधारा को खत्म कर दे, हमारी प्रभाव को खत्म कर दे। इसलिए नाटो की क्या करता है, स्थापना होता है। ठीक, यानी नाटो की स्थापना क्यों होता है, पूर्व सोवियत संघ के प्रभाव को क्या करना है, रोकना था। ठीक, ताकि वे एक दूसरे की सुरक्षा और रक्षा के लिए क्या करे, सहयोग करे। नाटो का उद्देश्य क्या है, ताकि वे एक दूसरे की सुरक्षा और रक्षा के लिए क्या करें, सहयोग करें। जैसे आप समझ लीजिए, जैसे हमने कहा कि इस समय जब इसकी स्थापना हुई थी तो 12 सदस्य थे। कितने, 12 देशों ने मिलकर हस्ताक्षर किया और एक नाटो की स्थापना हुई। और 12 देशों पर मान के चलिए कोई ये देश क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया, इस 12 देशों पर से किसी भी देश पे क्या कर दिया, मान के चलिए क्या, आक्रमण कर दिया, तो यह माना जाएगा कि नाटो पर यह आक्रमण किया, यह माना जाएगा कि नाटो पर आक्रमण किया है और ये 12 देश मिलकर क्या करेंगे, इसका सामना करेंगे, मुकाबला करेंगे। ठीक, इसलिए क्या हुआ, इसकी सुरक्षा और रक्षा के लिए एक दूसरे का क्या करना है, सहयोग करना है। ठीक, मूल सिद्धांत क्या है नाटो का, यहां से आप क्लियर कर लीजिए। मूल सिद्धांत, अगर किसी एक सदस्य देश पर हमला होता है तो उसे सभी सदस्य देश पर हमला माना जाएगा। इस समय तो 32 देश है नाटो के, 32 देशों में से किसी एक देश पर कोई भी देश अगर हमला कर दिया है तो यह समझा जाएगा कि यह हमला नाटो पर हुआ है और नाटो के जितने भी सदस्य देश हैं सब लोग उसको मिलकर क्या करेंगे, मुकाबला करेंगे। ठीक, अभी तो बहुत सारे इसमें स्लाइड हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद नाटो की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थोड़ी सी जान लेते हैं कि नाटो की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की स्थिति 1939 से 45, द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, 1939 में शुरू हुआ था, 1945 में क्या हुआ, खत्म हुआ है, यानी 6 सालों तक युद्ध चला, द्वितीय विश्व युद्ध तक चली। द्वितीय विश्व युद्ध ने दुनिया को बुरी तरह से तबाह कर दिया, द्वितीय विश्व युद्ध ने दुनिया को बुरी तरह से क्या कर दिया, तबाह कर दिया। इसमें बहुत अपार मात्रा में बहुत सारे देशों की क्या हुई, क्षति हुई, नुकसान हुआ। यूरोप की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा ढांचे, राजनीतिक स्थिरता पूरी तरीके से कमजोर हो चुकी थी, बर्बाद, यानी यूरोप की स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुका था। युद्ध की मार ने यूरोप की कमर तोड़ दी थी, आर्थिक स्थिति से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर हर स्थिति क्या हो चुकी थी, यूरोप की कमजोर हो चुकी थी। तो यूरोप के जो भी सदस्य देश थे उनको सुरक्षा चाहिए था, तो सुरक्षा मिलेगी कैसी,
तो भाई नाटो का मेंबर बन जाइए, हम आपकी सुरक्षा करेंगे। यानी अमेरिका ही मान के चलिए नाटो का क्या करता है, नेतृत्व करता है। अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देशों को डर था, अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देशों को डर था कि सोवियत संघ, जिसको यूएसएसआर बोलते हैं, जो कि वर्तमान में सिर्फ रूस बचा है, अपनी साम्यवादी विचारधारा को फैलाकर यूरोप के देशों पर कब्जा कर सकता है। इस बात की आशंका थी कि जिस तरह से पूर्व सोवियत संघ रूस का प्रभाव धीरे धीरे फैल रहा है यूरोप की तरफ, कहीं ऐसा ना हो कि पूर्व सोवियत संघ की विचारधारा, जो कि साम्यवादी विचारधारा थी, कहीं पूरे यूरोप को अपने कब्जे में न ले ले। इस वजह से अमेरिका क्या किया, ये नाटो की स्थापना कई देशों मिलकर करते हैं और अधिक से अधिक अपने में नाटो में मेंबर जोड़ने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, कहें ताकि यूएसएसआर की यानी पूर्व सोवियत संघ की विचारधारा को क्या करना था, रोकना था। उसके बाद सोवियत खतरे की प्रति प्रतिक्रिया, यानी सोवियत खतरे की प्रति प्रतिक्रिया था नाटो। नाटो की स्थापना मतलब सोवियत खतरे की प्रतिक्रिया के रूप में नाटो की स्थापना होती है। सोवियत संघ लगातार पूर्वी यूरोप में अपना प्रभुत्व क्या कर रहा था, बढ़ा रहा था। अमेरिका और यूरोप के बहुत सारे देशों को इस बात से भय था कि कहीं अपने विचारधारा को यूरोप में न फैला दे, ठीक, क्योंकि अमेरिका जो क्या था, पूंजीवादी विचारधारा को प्रचार प्रसार करना चाहता था कि अधिक से अधिक लोग पूंजीवादी विचारधारा को क्या करें, अपनाए, और रूस चाहता था कि नहीं, साम्यवादी विचारधारा को अपनाए, ठीक। इस खतरे से निपटने और सामूहिक सुरक्षा की सुनिश्चित करने के लिए पश्चिमी देशों ने एकजुट होने का निर्णय ले लिया, और जब एकजुट होने का निर्णय ले लिया तब नाटो की स्थापना होगी ना। तो यहां से भी प्रश्न बनता है, नाटो की स्थापना कब होता है, 4 अप्रैल 1949 को। कई बार प्रश्न बनता है, नाटो की स्थापना नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 4 अप्रैल 1949 को क्या होती है, स्थापना होती है। कहाँ होती है, वाशिंगटन डीसी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया जिसको बोलते हैं डीसी को। मुख्यालय कहाँ है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। कई बार प्रश्न बनता है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में किसका मुख्यालय, नाटो का मुख्यालय। शुरुआत में कितने सदस्य देश सम्मिलित थे, कई बार प्रश्न पूछता है कि नाटो की स्थापना हुई तो कितने सदस्य देश सम्मिलित थे, तो 12 थे। 12 में कौन, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, डेनमार्क आदि जो देश थे नाटो के शुरुआती मेंबर थे। नाटो के उद्देश्य क्या है, किसी चीज की स्थापना होती है तो उसका कुछ उद्देश्य होगा ना। तो उद्देश्य किसके लिए, जो इसमें सदस्य देश सम्मिलित थे उनके लिए। सदस्य देशों की सामूहिक रक्षा करना, यानी सामूहिक रक्षा का मतलब समझ गए ना, जितने भी नाटो के मेंबर के सदस्य देश हैं उस पर कोई अतिक्रमण करता है, हमला करता है, तो यह माना जाए कि उसने नाटो पर आक्रमण किया है, और नाटो के जितने भी सदस्य देश हैं उनका मिलकर क्या करेंगे, सामना करेंगे। तो इसमें अगर कमजोर भी देश जो होगा, अगर वह इस संधि पर हस्ताक्षर कर देगा तो पूरे देश उसकी सुरक्षा करेंगे। अभी मामला जो आपका रूस और यूक्रेन का लंबे समय से युद्ध जो चल रहा था, तो यूक्रेन नाटो का मेंबर बनना चाहता था। रूस को ये बात अच्छा नहीं लगा कि हमारे पड़ोसी ही अगर नाटो का मेंबर बन जाएगा तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, चुनौती हो जाएगा। इसीलिए लंबे समय से यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है, और यूक्रेन को बर्बाद करने पर और तबाह करने पर क्या कर रहा है, रूस लगा हुआ है। यही सारी चीजें हैं, ठीक। राजनीतिक और सैन्य सहयोग बढ़ाना, जो भी आपस में देश है उनके बीच राजनीतिक और सैन्य हर तरह का क्या करना, सहयोग देना। शांति बनाए रखना, सुरक्षा बनाए रखना, लोकतंत्र की क्या करना, रक्षा करना, ठीक, नाटो का मेन उद्देश्य है। किसी बाहरी शक्ति द्वारा हमले को क्या करना, रोकना। कोई भी इन सदस्य देशों पर कोई हमला अगर करेगा तो उसको रोकेंगे, अगर कर दिया तो उसका सामना करेंगे। सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना, सबकी सुरक्षा प्रदान करना, सब सारे लोग मिलकर उसकी क्या करेंगे, सुरक्षा देंगे, ठीक। उसके बाद इसमें जो लास्ट स्लाइड है, वर्तमान साल 2025 नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में कुल कितने सदस्य देश हैं। ये प्रश्न बनता है कि वर्तमान में नाटो के कुल कितने मेंबर हैं, सदस्य देश हैं, तो 32 हैं। 2023 में फिनलैंड 31वां सदस्य बना, पहले 30 थे, तो फिनलैंड 2023 में बन गया तो क्या हो गया, 31वां हो गया। उसके बाद स्वीडन 2024 में सदस्य देश बना, और यह नाटो का कौन सा सदस्य देश बन गया, 32वां बन गया। लेकिन वर्तमान में इसके महासचिव कौन है,
पूर्व डच प्रधानमंत्री मार्क रूटे हैं। क्या नाम है? मार्क रूटे हैं, जिन्होंने अक्टूबर 2024 को पदभार ग्रहण किए। तो वर्तमान में नाटो के जो महासचिव हैं मार्क रूटे हैं। ठीक है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इससे पहले मैंने G7 पढ़ा दिया है, उसके बाद सार्क मैंने पढ़ा दिया है, उसके बाद आज मैं इस वीडियो में नाटो पढ़ा है। और नाटो से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन से तो बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा पूरी तरीके से। अगर किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस सेशन को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।